परमात्मा कृष्ण को जन्म देगी और वो कृष्ण इस कंस का कल्याण करेगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये कल्याणी है, ये तेरे कल्याण का एकमात्र कोई उपाय है तो ये है। और अगर ये नहीं रहेगी, इसे अगर तू आज मार देगा तेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि अगर देवकी नहीं रहेगी तो कृष्ण कैसे आएगा। देवकी नहीं रहेगी तो कृष्ण कैसे अवतरित होंगे। ये तेरे लिए कल्याणी है। ये महाराज एवं स साम भिर भेदैर बोध्यमानोपि दारुण, इस प्रकार साम साम भेदैहि, वसुदेव जी महाराज ने साम दाम दंड भेद सब नीतियों को अपनाया, लेकिन फिर भी इसके मन पर कोई असर नहीं हुआ है। तब वसुदेव जी महाराज सोचते हैं मैं देवकी को कैसे बचाऊं। अब मेरे पास में जो भी कुछ विद्याएं थी मैंने नरक का भय इसको दिया, आगे की योनि में जाकर के फिर तेरा क्या होगा वो भय मैंने दिया, सब तरह से इसे डरा करके धमका करके मैंने देवकी को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब क्या करूं मैं। तब प्रदाय मृतवे पुत्रान मोचये कृपणामिमाम, तब अंतिम निर्णय लेते हैं चलो मैं ऐसा करता हूं, कंस से कह देता हूं कि इसके गर्भ से जो भी पुत्र जन्मेंगे मैं उसे तुझे देता जाऊंगा, तू उनको मार देना। देवकी तेरी मृत्यु का कारण नहीं है, देवकी के बेटा तेरी मृत्यु के कारण है। बोले ऐसा करके मैं ऐसा वचन दे देता हूं। क्यों ये वचन क्यों दिया वसुदेव जी ने। आगे वसुदेव सुता में यदि जायेरन और मृत्युर्वान मरियेत चेत, आज मैं कह दूंगा कि मेरे पुत्र जन्मेंगे मैं तुझे देता जाऊंगा, और आगे के समय पर क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता है। हो सके मेरे पुत्रों का जन्म हो तब तक मृत्युर्वान मरियेत चेत, ये भी तो मर सकता है। मेरे बेटा जब जन्म लें आज से 10 महीने बाद, क्या पता है 10 महीने से पहले यही मर जाए। इसलिए मैं वचन दे देता हूं कि इसके गर्भ से जो भी पुत्र होंगे मैं तुझे दे दूंगा। वसुदेव जी महाराज के इस सूत्र से ये ज्ञान ले लो कि अगर आपके सामने कोई भयंकर संकट खड़ा है, उस समय आप उस संकट से बचने के लिए कुछ भी करना पड़े वो कर दो। वसुदेव जी महाराज ने देखा अगर अब कंस मार देगा देवकी को तो ये मर जाएगी, इसलिए लोभ दे दिया, हे कंस इसके गर्भ से जो भी बालक होंगे हम तुमको देते जाएंगे, तुम इसे छोड़ दो। और वसुदेव जी महाराज ने जब ये वचन दे दिया तब कंस ने वसुदेव की बात मान ली। कंस ने क्यों मान ली? क्योंकि कंस जानता है कि वसुदेव एक ऐसे हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वसुदेव जी महाराज का सबसे बड़ा जो प्रचार था वो यही था कि वसुदेव जैसा सत्यवादी कोई है ही नहीं। ये सत्यवक्ता थे। कंसस तदवाक्य सारभित स्वसुर
बधान निवृते कंसस्तद्वाक्य सारभित वसुदेवोपितम प्रीत प्रशस्य प्राविशत गृहम। कंस इस बात को जानता है कि वसुदेव जी महाराज बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते हैं। विचार करिए, कंस जैसा दुराचारी भी जानता है कि वसुदेव झूठ नहीं बोलेंगे। और आज हम और आप एक दूसरे पर सत्य का विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। कोई है धरती पर, कोई है यहां जो खड़ा होके कह दे कि हम सौगंध खा के कहते हैं कि ये झूठ नहीं बोल सकता है? कोई है? कंस जैसा दुराचारी जानता है तो वसुदेव झूठ नहीं बोल सकते हैं। वसुदेव की जगह पर आज कोई और आके कहता कैसे छोड़ दो इसके पुत्रों को, हम तुम्हें दे देंगे, कंस नहीं मानता, वसुदेव की बात मानते हैं। जानते हैं कि वसुदेव जीवन में कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये प्राणों को गमा देंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। ये कंस को विश्वास है। और कृष्ण का अवतार किस पिता के द्वारा होगा? कृष्ण किस पिता के द्वारा अवतरित होंगे? कृष्ण का पिता बनने की हिम्मत कौन रखता है? कृष्ण का पिता बनने की सामर्थ्य किसमें है? जिसने अपने जीवन में कभी